के बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि सेंट्रियोल क्या होते हैं और कौन उनके अंदर मौजूद है, जहाँ उनके अंदर मौजूद है, क्या काम करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो क्या काम करते हैं। सेंट्रियोल के बारे में पहले इसकी शेप बैरलनुमा होते हैं और आपने याद रखा है जानवर के सेल में और प्रोटिस्ट के सेल में, इन दोनों में मौजूद होते हैं। बैरलनुमा और जानवर और प्रोटिस्ट इनके सेल्स में ये मौजूद रहते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें बचेंगी प्रोकैरियोट्स, फंजाई, पौधे, उनमें नो सेंट्रियोल, मतलब उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते। और सेंट्रियोल जोड़े की शक्ल में होते हैं, एक दूसरे के साथ अबूती जाविया बना के रहते हैं। जानवर के सेल में एक जोड़ा जो है सेंट्रियोल का वो सेंट्रोसोम कहलाता है और सेंट्रोसोम मौजूद होता है नियर टू द न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप जो है उसके साथ एक जोड़ा जो है वो मौजूद होता है। और उसके बाद हमने सेंट्रियोल की साख पढ़नी है कि माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है छोटी नाली। जिस तरह आप एक स्ट्रॉ एक बोतल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक ही होल होता है। अगर उसके हम 9 पोर्शन कर लें, 9 हिस्सों में छोटी छोटी नालियाँ बना लें तो इस तरह का एक शक्ल बन जाएगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। और सेंट्रियोल जानवर के सेल में क्या किरदार अदा करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। जानवर के सेल में सेंट्रियोल का जोड़ा होता है और सेल डिवीजन के दौरान ये डबल हो जाता है और पोल्स की तरफ चला जाता है सेंट्रियोल का एक जोड़ा। ये इसके पोल्स हैं, इधर भी आप पोल्स बना सकते हैं, लाजमी नहीं ऊपर नीचे मैंने बनाए हुए। तो ये जब पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो इनसे ये वाले स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दर हकीकत क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है फिर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ऊपर नीचे खींचते हैं तो ये जो जोड़ा होता है ये एक दूसरे से अलहदा हो जाता है। तो इस तरह से ये सेल डिवीजन में अपना रोल अदा करते हैं। यानी जानवर के सेल में सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बेसल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि बेसल बॉडीज़ क्या होते हैं। यूनिसेलुलर जानदार जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला मौजूद होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ सेंट्रियोल मौजूद रहते हैं और उन सेंट्रियोल को हम कहते हैं बेसल बॉडीज। और यही बेसल बॉडीज होती हैं जो सीलिया और फ्लैजेला बनाती हैं। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सेंट्रियोल बैरलनुमा है, जानवर और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। जानवर और प्रोटिस्ट के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, पौधे, इनमें नो सेंट्रियोल, कोई सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल जोड़े की शक्ल में होते हैं, अमूदी दारियों के साथ मौजूद रहते हैं। जानवर के सेल में एक जोड़ा सेंट्रोसोम कहलाता है। जानवर के सेल में सेंट्रियोल का एक जोड़ा सेंट्रोसोम कहलाता है, नियर टू द न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद होता है। और साख इसकी कैसी है, माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स हैं और हर एक के साथ साथ 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। जानवर के सेल में सेंट्रियोल का जोड़ा सेल डिवीजन के दौरान डबल हो जाता है, अपनी डुप्लीकेट कापी तैयार करता है, दोनों पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं, पोल्स या कुतुबैन की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये जो डॉटेड लाइंस लगी हुई है ये स्पिंडल फाइबर्स की हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच करते हैं, फिर ऊपर नीचे खींचते हैं तो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। बेसल बॉडीज के बारे में नेक्स्ट हमने पढ़ना था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, उनमें सीलिया और फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं और बेसल बॉडीज ही सीलिया और फ्लैजेला बनाती हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनके सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं और वो जो सेंट्रियोल होते हैं वो बेसल बॉडीज कहलाते हैं। बेसल बॉडीज का काम क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला बनाना।